नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी जॉब्स एंड न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर डेली एक नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिससे आपको आसानी से गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट मिलती रहे और आपको कहीं भी भटकना न पड़े। तो अगर आप डेली एक नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो देरी ना करते हुए बात करते हैं आज की नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि ये वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स अर्थात भारतीय वायुसेना द्वारा निकाली गई है। इसका मतलब ये है, ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक, स्टोर कीपर जैसी काफी सारी ट्रेडों में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं और एक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये एक शानदार मौका रहने वाला है और इसके आवेदन करने की कोई फीस भी नहीं है। तो आपके लिए ये भी सोने पर सुहागा है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में वैकेंसी की सारी डिटेल जैसे योग्यता, आयु सीमा, सिलेबस और इसमें आवेदन करने की पूरी प्रोसेस सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करें और चलते हैं वैकेंसी की ओर। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने पीसी या मोबाइल में सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जिसके बाद आपको सर्च करना है mpjobsandnews.com। mpjobsandnews.com सर्च करने के बाद आप एमपी जॉब्स एंड न्यूज के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इस पोर्टल पर आपको गवर्नमेंट जॉब और एडमिशन से रिलेटेड सबसे सही और सटीक अपडेट दी जाती है और साथ ही इसमें बहुत ही सिंपल वे में आपको वैकेंसी की डिटेल देखने को मिल जाती है। तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो एक ऑफलाइन वैकेंसी है, जिसको आप ऑफलाइन जॉब्स वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो हमें ऑफलाइन जॉब्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको ऑफलाइन जॉब्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पर देख सकते हैं भारतीय वायुसेना द्वारा निकाली गई कुक, स्टोर कीपर, मेस स्टाफ, एलडीसी, एमटीएस ऐसे काफी सारे पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल हम आज आपको देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चेक डिटेल्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पर आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा कुक, स्टोर कीपर, मेस स्टाफ, एलडीसी, एमटीएस जैसे काफी सारे पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए जो आयु सीमा है वह 18 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है। तो अगर आप 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में हैं तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रारंभ तिथि 17/5/2025 अर्थात 17 मई 2025 देखने को मिल जाएगी और अंतिम तिथि यहाँ पर आपको 15 जून 2025 देखने को मिल रही है। अर्थात दोस्तों आप इसके लिए 17 मई से 15 जून के बीच आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इसमें आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन मोड पर होने वाली है, जिसके बारे में आपको आगे अच्छे से बताने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर आपका आवेदन पूर्णतः निःशुल्क रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है। तो अगर आप 10वीं या 12वीं पास कर चुके हैं और एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक शानदार मौका आ चुका है। तो इसके लिए आप आवेदन अवश्य करें। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी आयु सीमा की गणना किस आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी आयु की गणना 15 जून 2025 के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर आपको 15 जून 2025 तक कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष का होना आवश्यक है, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन की डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आशा है दोस्तों आपको अभी तक की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जिसके बाद आपको टोटल पोस्ट, पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम में सबसे पहली पोस्ट आपको एलडीसी अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क की देखने को मिल जाएगी। इसके लिए जो योग्यता देखने को मिल रही है यहाँ पर आपको देख सकते हैं
इसके लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही आपको कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर कुक की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको 10वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही आपको खाना बनाने का ज्ञान अच्छे से होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अधिक से और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर स्टोर कीपर की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी 12वीं पास होना आवश्यक है। चौथे नंबर पर मल्टीटास्किंग स्टाफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसके लिए जो योग्यता देखने को मिल रही है, इसमें आपको 10वीं पास होना आवश्यक है। साथ में आपको योग्यता से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, आपको अगली पोस्ट मेस स्टाफ की देखने को मिल जाएगी। इसके लिए भी दोस्तों आपको 10वीं पास होना आवश्यक है। इसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ, इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना आवश्यक है। लॉन्ड्री मैन, इसके लिए भी 10वीं। कारपेंटर, इसके लिए भी 10वीं। हिंदी टाइपिस्ट, इसके लिए दोस्तों आपको 12वीं पास, साथ में आपको कंप्यूटर टाइपिंग का अच्छे से ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको काफी सारी पोस्ट और उनकी योग्यता देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक बार अच्छे से ये सारी पोस्ट देख लेना है और अपनी योग्यता के अनुसार पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कहां से और कैसे करना है। इसके लिए दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जिसके बाद आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में ऑफिशियल वेबसाइट, फुल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीनों लिंक्स प्रोवाइड करा दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट वाली लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद आपको वहां पर आपको काफी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप फुल एडवर्टाइजमेंट की लिंक पर क्लिक करके आप इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी डिटेल फॉर्म को एक बार अच्छे से पढ़ के फिल करनी है, जिसके बाद आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो इस फॉर्म में लगा देनी है और साथ में जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं इस फॉर्म के साथ आपको संलग्न कर देने हैं, जिसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये फॉर्म कहाँ जमा करना है और कैसे करना है ये मैं आपको नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके लिए आपको वेबसाइट पर फुल एडवर्टाइजमेंट की लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें आपको फ्रंट पर ही देखने को मिल जाएगा पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, वहीं आपको कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आगे बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल, वहीं हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार अच्छे से इसे अवश्य पढ़ लें। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको पोस्ट और पे स्केल दोनों एक साथ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए लेवल 2 की पे स्केल देखने को मिल जाएगी। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी आपको लेवल 2 की पे स्केल देखने को मिल जाएगी। साथ ही स्टोर कीपर, ड्राइवर, कुक, पेंटर, कारपेंटर, इन सभी के लिए लेवल 2 की पे स्केल देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर बात करें एमटीएस, लॉन्ड्री मैन और हाउसकीपिंग स्टाफ की, तो यहाँ पर आपको पे स्केल लेवल 1 की देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु सीमा, योग्यता और डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसके बाद रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे, जिसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपकी कम से कम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल जैसे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। वहीं एमटीएस और लॉन्ड्रीमैन, मेस स्टाफ के लिए यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रिटन टेस्ट 100 नंबर को होगा, जिसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको काफी सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ सबमिट करना है और कैसे सबमिट करना है। तो सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी डिवीजन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उस डिवीजन के पोस्टल एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट भेजना है, या फिर आप वहीं जाकर कार्यालय में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिवीजन वाइज पोस्टल एड्रेस देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हमारी वेबसाइट पर जाके एक बार डाउनलोड कर लें और अच्छे से अवश्य पढ़ लें, जिससे आपको फॉर्म भरने में और अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ, अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।